लीजिए प्रस्तुत है अम्मा द्वारा लिखित कहानी मंजिल। इस कहानी के सभी किरदारों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और समर्पण कूट कूट कर भरा है। तो मैं कृष्ण मोहन सुना रहा हूं कहानी मंजिल। ब्रेकों की चीख से सड़क गूंज उठी। दो बसों के बीच एक कार इतनी ज्यादा दब गई थी कि उसकी शक्ल का पता ही नहीं चल रहा था। बसों में बैठे यात्री एक दूसरे पर गिरे पड़े थे। बीच में फंसी वह कार, जिसमें बैठे 3 प्राणियों में से 2 के शरीर ऐसे पिचक गए थे कि उनकी शक्लों का अंदाज लगाना भी कठिन था। पीछे बैठा नौकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि देखने वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। महिला तथा अधेड़ व्यक्ति के क्षत विक्षत शरीर में कांच के असंख्य टुकड़े धसे हुए थे और खून से गाड़ी भरती जा रही थी। यह गाड़ी डॉक्टर प्रशांत की थी और महिला थी उनकी समधिन दिव्या। अपनी अंतिम सांसों में जो बयान नौकर ने दिया वह इस प्रकार था। डॉक्टर साहब को रास्ते में अपनी समधिन दिव्या दिखाई पड़ी, जो टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन्हें लिफ्ट दी। रास्ते में डॉक्टर साहब चुटकुले सुना सुनाकर अपनी समधिन को हंसा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार कब तेज हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो आगे चल रही बस से अपनी गाड़ी को आगे निकालना चाहते थे, तभी सामने से तेज रफ्तार से आती एक अन्य बस से कार जाकर टकराई। बसों में बैठे यात्री भी जख्मी हो गए थे। चारों तरफ कोहराम मच गया था। डॉक्टर प्रशांत शहर के जाने माने डॉक्टर थे। उनके बेटे, बहू तथा समधिन के पति प्रमोद को खबर कर दी गई। तीनों भागते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। तीनों ही स्तब्ध खड़े थे। बहू नूपुर स्वयं डॉक्टर थी। उसने सास को गले लगा लिया। वह रोए जा रही थी, पर सास की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं निकला। वह पति के जख्मी शरीर को एकटक निहारे जा रही थी। नूपुर ने रोते रोते सास के कानों में कहा, मां, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। 2-3 बार कहे गए इन शब्दों से सास की चेतना भंग हुई। फिर तो उनका बांध टूट गया। वह बिलक बिलक कर रोते रोते बहू से चिपक गई। पास ही खड़े प्रमोद, जिनका संसार उजड़ गया था, एकटक अपनी जीवन संगिनी का शव निहार रहे थे। सास को छोड़ नूपुर अपने पिता से चिपक गई। उसके रुदन से पास खड़े लोगों की आंखों में भी आंसू भर आए। रोती रोती वह अपनी मां के क्षत विक्षत शरीर से चिपक गई थी। उसकी साड़ी खून से लथपथ हो गई थी। बाप का हाथ पकड़कर बेटी उन्हें घर लाई और मां का हाथ पकड़कर बेटा। एक दिन में ही 2 सुखी परिवारों पर बिजली गिर पड़ी। प्रमोद व्यवसायी थे। उन्होंने एकांतवास ले लिया। स्त्रियां तो रो धोकर अपना बोझ हल्का कर लेती हैं, पर पुरुष तो अपने हृदय में दुखों को पाल कर घुट घुट कर मरते हैं। पत्नी के संग बिताए 25 साल क्या सरलता से भुलाए जा सकते हैं? प्रमोद गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। अपनी बेटी तथा पत्नी के सिवा उनके जीवन में तीसरा प्राणी स्थान नहीं ले पाया था। ऐसे व्यक्ति के लिए समय काटना कितना कठिन था। बेटी डॉक्टर थी, विवाह हो चुका था, वह किसी दूसरे के घर की शोभा थी। प्रमोद का कोई दूसरा शगल होता तो शायद वह उसमें रम जाते, पर जीवन पर्यंत वह क्लब, शराब जैसे व्यसनों से दूर ही रहे। इस उम्र में दूसरा शगल बनाना आसान नहीं होता। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे पुस्तकों को अपना साथी बनाना शुरू कर दिया। उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से जीवन यापन कर सकते थे। बेटी की उन्हें चिंता नहीं थी। वह तथा उसके पति आलोक दोनों ही डॉक्टर थे। पिता भी अथाह पैसा छोड़कर मरे थे, इसलिए बेटी की तरफ से वह निश्चिंत थे। मन को समझाना इतना सरल नहीं होता। 24 घंटे तो कोई पुस्तकों में डूबा नहीं रह सकता। जब भी वो खाली बैठते, पत्नी की सुंदर छवि उनके सामने खड़ी हो जाती। वह उसे पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते, वह छवि धूमिल हो जाती, गायब हो जाती। उन्हें अपने तन मन की होश न थी। कई कई दिन वे नहाते तक न थे। बिना शेव के उनकी दाढ़ी मूछें भी बढ़ गई थी। नूपुर आती तो उनकी दशा देखकर रो पड़ती। वह उन्हें समझा बुझाकर शेव करवाती। एक दिन भी शेव का नागा करते तो दिव्या रूठ कर कहती, यह क्या शक्ल बना रखी है, चलो पहले शेव करो। पर अब कौन था?
जो उनके हाथों में शेव का सामान पकड़ा था। उनकी भूख प्यास भी कम होती जा रही थी। नौकर कई बार नूपुर से कह चुका था कि साहब बहुत कम खाना खाते हैं, पर वह बेचारी बेबस थी। एक तो उसका डॉक्टरी का पेशा, दूसरे सास अनुराधा को समझाना बुझाना। अनुराधा का शरीर कंकाल होता जा रहा था। उन्हें देखकर पहचानना भी मुश्किल था। उनका श्रीहीन चेहरा देखकर बेटा तथा बहू उनके जीवन से निराश होते जा रहे थे। दवाइयां वो खाती नहीं थी। अब इस जीवन में धरा ही क्या है जो उसे जीवित रखने का प्रयास करूं। मेरा जीवन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरे जीवन धन मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। उन्हें समझाना बड़ा कठिन था। अगर घर में पोता पोती होते तो शायद वह अपने को संभाल कर उनमें रम जाती, पर नूपुर के विवाह के 4 साल होने पर भी बच्चा नहीं हुआ था और न ही कोई संभावना थी, क्योंकि परीक्षण के बाद यह तय हो गया था कि नूपुर भी मां नहीं बन सकती। बेटे और बहू के क्लिनिक में चले जाने के बाद अनुराधा नितांत अकेली हो जाती थी। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। वह अपने कमरे में पड़ी पड़ी पति की तस्वीर को कलेजे से लगाए रोती रहती। जब बेटा और बहू लौटते तो उनकी सूजी हुई आंखें देखकर सब समझ जाते। वे भी क्या करते, कितने दिन काम छोड़कर घर बैठते। नूपुर के ऊपर सास तथा पिता दोनों का दुख टूट पड़ा था। कभी वो भागी भागी पिता को समझाने जाती और कभी ससुराल लौटकर सास की देखभाल करती। वो देख रही थी कि उसके समझाने पर भी दोनों में से किसी पर रत्ती भर का असर नहीं हो रहा है। दोनों ही अपने को संभालने में असमर्थ थे। कई बार वह अपने पिता को लेकर आती और सास को बुलाकर चारों ताश खेलते, पर थोड़ी देर में सास रोती रोती उठकर कमरे में जाकर सिसकियां भरने लगती। अनुराधा को वह समय याद आता जब वो रात को पति के संग ताश खेलते समय खूब बेईमानी करके उन्हें हराती थी। पति सब समझते थे, पर एक बच्चे के समान उनसे लड़कर कहते, आप बड़ी बेईमान हैं, हम आपसे नहीं खेलते हैं। फिर मान मनोबल चलता, अंत में दोनों ही खिलखिलाते हुए एक दूसरे के आगोश में खो जाते। वह सोचती, कहाँ गए मेरे वे स्वर्णिम दिन, कैसे और कहाँ खोजूं मैं उन्हें। रात में स्वप्न में वह देखती कि पति आए हैं और उनका हाथ पकड़कर ले जाना चाहते हैं, पर वो उत्तर देती है, रुक जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा लूं। आंख खुलने पर वह अपने को कोसती, काश मैं उनके साथ चली जाती, वो मुझे कितने प्यार से ले जाना चाहते थे। अनुराधा धर्म धीरू नारी थी। आत्महत्या से वह दूर रहना चाहती थी। उनका विश्वास था कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कभी अपने प्रिय से मिल नहीं पाता। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, खाना न खाना और दवा फेंक देना। अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करना ही अब उनका लक्ष्य बन गया था। उन्होंने सोचा, शरीर को कष्ट देकर वह उससे मुक्ति पा लेंगी, पर यह सोचना भी गलत साबित हो रहा था। मौत का परवाना अभी उनके नाम नहीं आना था, बस शरीर भोग रहा था और वह इस जिंदगी से बेजार होती जा रही थी। एक दिन आलोक तथा नूपुर ने अखबार में पढ़ा कि कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में डॉक्टरों की आवश्यकता है। दोनों ने आवेदन पत्र भेज दिए। संयोग से दोनों की नियुक्ति वहां हो गई। उन्होंने सोचा, स्थान बदलने से शायद उनके माता पिता को कुछ राहत मिले। जिस स्थान तथा घर में उन्हें अपने संगी खोना पड़ा है, उस स्थान की स्मृतियां उन्हें जीने नहीं देंगी। अच्छा यह हो कि इन दोनों को इन स्मृतियों से दूर ले जाकर एक नए प्रभात का सूरज दिखाएं। नूपुर ने पिता तथा सास से चलने का आग्रह किया तो दोनों ने इनकार कर दिया। तब नूपुर ने कहा, ठीक है, अगर आप दोनों नहीं चाहते कि हमारी तरक्की हो तो हम भी जाने का विचार त्याग देते हैं। आप दोनों से एक दिन भी हम अलग नहीं रह पाएंगे। दोनों ने ममत्व की दृष्टि से अपने बच्चों की तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, हम दोनों तुम्हारी तरक्की में रोना नहीं बनेंगे। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, हम दोनों भी साथ चलेंगे। कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा मकान ले लिया। नूपुर के पिता तथा सास उन्हीं के संग रहने लगे। सुबह होते ही नूपुर और आलोक तैयार होकर अस्पताल चले जाते। अनुराधा घर का सारा कामकाज संभालती रहती थी। कुछ दिन तो प्रमोद चुपचाप अपने कमरे में रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि अनुराधा पर पूरे काम की जिम्मेदारी आ गई है तो वह धीरे धीरे उसका हाथ बटाने लगे। शुरू शुरू में अनुराधा ने उन्हें मना किया, पर जब वो नहीं माने तो वह उनकी मदद लेने लगी। घर के कार्यों में एक दूसरे को सहयोग देते देते दोनों बातें भी करने लगे। अनुराधा एक
सुघड़ गृहिणी के समान उनका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे काम में व्यस्त रहने के कारण उनकी उदासी भी दूर होने लगी। अब वे दोनों घर का सामान खरीदने के लिए बाहर भी जाने लगे। नूपुर और आलोक ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए और निश्चिंत होकर अपने काम में जुट गए। दिन भर तो अनुराधा तथा प्रमोद घर के कार्य में व्यस्त रहते थे, पर रात जब वे बिस्तर पर लेटते तो अपने अपने प्रिय की छवि उनके सामने खड़ी हो जाती। उस समय उन दोनों के धैर्य का बांध टूट जाता। सुबह उन दोनों की सूजी आंखें उनकी वेदना को खोलकर रख देती। नूपुर ने सोचा अब उसे सास तथा पिता से स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। एक दिन सुबह नूपुर तथा आलोक ने अपने अपने माता पिता को बुलाकर कहा, पिताजी और माँ जी, आज हम दोनों आपसे एक चीज मांगते हैं। अगर आप दे सके तो दे देना, वरना मना भी कर सकते हो। दोनों एक साथ ही बोल उठे, बच्चों हमारा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। नहीं नहीं, कुछ चीजें आपकी निजी हैं, उन्हें लेने का अधिकार हमें नहीं है। वह तो आप दोनों हमें प्यार तथा स्वेच्छा से देंगे, तभी हम अंगीकार करेंगे। प्रमोद ने आश्चर्य से बच्चों की तरफ निहारते हुए कहा, अगर तुम हमारी जान भी मांगो तो हम संकोच नहीं करेंगे। बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? जितनी देर तुम यह पहेली बुझाओगी हमें कष्ट ही होगा। जो चीज भी तुम्हें चाहिए वह हम तुम्हें खुशी से देंगे। नूपुर तथा आलोक मुस्कुराकर बोले, तो हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा कीजिए कि हम जो मांगेंगे वे आप दोनों खुशी से देंगे। दोनों के स्वीकारने के बाद प्रमोद तथा नूपुर बोले, तो दे दीजिए अपनी सुखद स्मृतियों के विशाल वृक्ष और रोप दीजिए नया पौधा, वह हमारा परम संतोष तथा सुख होगा। दोनों ने अचकचा कर उनकी तरफ देखा। उन दोनों बच्चों ने उनके हाथ एक दूसरे को पकड़ाते हुए कहा, आज से आप दोनों एक नया जीवन आरंभ कीजिए, उसी में हम सबका सुखद भविष्य भी निहित होगा। मां झटके से खड़ी हो गई और रुंधे कंठ से बोली, बेटी ऐसी नासमझी की बातें नहीं करते। मैं भारतीय नारी हूं, मेरा स्थान तो पति के चरणों में था और जीवन पर्यंत ही मेरी थाती है। उसी के सहारे मैं जीवन यापन कर लूंगी। तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं, पर वे मधुर स्मृतियां नहीं, वे तो मेरी जान से ज्यादा अमूल्य हैं। नूपुर भरे गले से बोली, ठीक है मां, मैं तुम्हारी मधुर स्मृतियां लेने वाली कौन होती हूं? तुम्हारी बेटी नहीं हूं ना? इसीलिए दिए वचन से मुक्त होना चाहती हो? यह कहकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अनुराधा ने कहा, बेटी स्मृतियों से पार पाना सहज नहीं होता, वे तो अमिट होती हैं। फिर भी मैं तुम दोनों के सुख के लिए यह भी करूंगी। नूपुर भर्राए गले से बोली, मां कोई जानवर भी पालता है तो उससे स्नेह हो जाता है। मैं तो आपको एक ऐसे दुखी मनुष्य को सौंप रही हूं जो तिल तिल करके अपने को मौत के मुंह में ले जा रहा है। उसे अपना मित्र समझकर उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। दो दुखी अपना अपना दुख बांट लो, फिर देखना वह दुख कितना हल्का हो जाता है। समय की चादर सब भुला देती है। कुदरत कुछ छीनती है तो कुछ देती भी है। मेरा विश्वास करो मां, किसी दुखी को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं होता। आज हम आप दोनों को मित्रता के बंधन में बांध देते हैं। तुम कहोगी मित्र तो हम अभी भी हैं, पर मां हम सामाजिक प्राणी हैं। एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कुछ पाबंदियां हैं जिनका हर एक को पालन करना पड़ता है। न तो तुम बहन बनकर रह सकती हो, न ही मित्र। किसी स्त्री का पुरुष मित्र समाज को मान्य नहीं होगा। इसी कारण तुम्हें इस संबंध को जोड़ना पड़ेगा ताकि समाज हमारी तरफ उंगली न उठा सके। आपको पिता के संग शादी करके ही समाज का मुंह बंद करना है। इतनी देर से चुप बैठे प्रमोद बाबू ने मुंह खोला, बेटी मेरे सुख की खातिर तू दूसरों की बलि चढ़ाएगी, यह मुझे मान्य नहीं है। बलि होती स्त्री की आंखें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा से हम दोनों को मुक्त कर दे बेटी। वह जीवन भी क्या जीवन है जो स्वेच्छा से वर्ण न किया जा हो। पिताजी, संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत कठिन लगती है, पर परिस्थितियां उन्हीं को सरल बना देती हैं। मैं मानती हूँ पत्नी तथा पति के संग की मधुर स्मृतियां सरलता से भुलाई नहीं जा सकती, पर अपने को तिल तिल करके जलाना भी तो अपराध ही है। कुदरत ने जिंदगी दी है जीने के लिए, संघर्षों से जूझने के लिए तथा दूसरों का दुख हल्का करने के लिए। नूपुर ने डबडबाए नेत्रों से पिता की ओर देखा।
प्रमोद कुछ बोलने वाले ही थे कि नूपुर ने उनके मुंह पर हाथ रखकर फिर कहना शुरू किया, मेरे अच्छे पिताजी, आप दोनों इतने स्वार्थी मत बनिए। आप अपने लिए जीना चाहता है, कभी दूसरों के लिए भी जीकर देखिए। उसमें जो सुख है वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें त्याग न हो। आप दोनों सोचकर अपना फैसला कीजिएगा, मुझे जल्दी नहीं है। यह कहकर वह तीव्र गति से कमरे से बाहर आ गई और छोड़ दिया उनको अपना निर्णय लेने के लिए। प्रमोद ने डबडबाई आंखों से अनुराधा की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप पर जोर नहीं डालता, पर जब मैं देखता हूं कि हमारे कारण हमारे बच्चों के चेहरे दिन ब दिन मलिन होते जा रहे हैं तो अपने स्वार्थी स्वभाव पर लज्जा आती है। 2 साल से हम उन्हें मर्मांतक पीड़ा दे रहे हैं। आपने इन 2 सालों में उन्हें कभी खुलकर हंसते हुए देखा? वे दोनों ही हमारे गम के साझीदार बनकर हमारे जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचो अनुराधा जी, क्या हम दोनों उनके संग अन्याय नहीं कर रहे हैं? यह सही है कि अपने को तिल तिल कर जलाने से मौत तो आने से रही, क्योंकि प्रकृति ने हमारे जाने का समय निश्चित कर रखा है। हमें तो जब बुलाया जाएगा तभी जाना पड़ेगा। अब फैसला आपको करना है, मैं तो अपना फैसला कर चुका। अनुराधा ने करुण दृष्टि से प्रमोद की तरफ देखते हुए कहा, अब आपका फैसला और मेरा फैसला एक ही है, पर एक बात आप भी याद रखिएगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अपने पति की स्मृतियों की थाती मैं जीवन पर्यंत अपने हृदय में संजोए रखूंगी। आप मेरे सच्चे मित्र बन सकते हैं, दुख सुख के साथी बन सकते हैं, पर पति नहीं। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए हम पति पत्नी रहेंगे, पर सच्चे हृदय से हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटने वाले अभिन्न मित्र रहेंगे। अगर यह आपको मंजूर हो तभी निर्णय कीजिएगा। प्रमोद ने भरे गले से कहा, अनुराधा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी अपनी पत्नी की मधुर स्मृतियों में किसी का बंटवारा स्वीकार नहीं करूंगा। अनुराधा के मुख पर संतोष की एक सीमित रेखा सी खिंच गई। वह बोली, तो उठिए प्रमोद बाबू, हम अपने निर्णय से बच्चों को अवगत करा दें। उन दोनों का निर्णय सुनकर आलोक तथा नूपुर ने परम संतोष की सांस ली। दूसरे दिन कचहरी में जाकर दोनों ने शादी कर ली। प्रमोद ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया और अनुराधा के संग उसमें रहने चले गए। अनुराधा ने बड़े प्रेम से उस फ्लैट को सजाया। अब वह तथा प्रमोद दोनों ही अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अस्पताल से लौटते समय नूपुर तथा आलोक वहां खाना खाते और घंटा भर रुककर घर लौट आते। अनुराधा प्रमोद का बहुत ख्याल रखती। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जिसमें हिंदुस्तान की बनी सभी चीजें उपलब्ध थी। उनका व्यापार चल निकला था और खर्चा मजे में चल रहा था। एक दिन शाम के समय जब नूपुर लौटी तो उसकी गोद में एक बड़ा प्यारा सा बच्चा देखकर अनुराधा तथा प्रमोद आश्चर्यचकित रह गए। नूपुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुमने बहुत दिन आराम कर लिया, अब मेरे बेटे को पालो। यह हम सबका है। तुम जानती हो मां, बच्चे का अभाव हमें हमेशा खटकता था, पर हमारी मजबूरी थी। मैं बच्चे की देखरेख नहीं कर सकती थी, इसी कारण हमने बच्चा गोद नहीं लिया था। इस बच्चे की मां इसे जन्म देते ही मर गई थी और मरते मरते इसे मेरे हाथों में सौंप गई थी। अब तुम ही इसकी सब कुछ हो। यहाँ पलकर भी यह बच्चा भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहेगा। तुम इसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही ढालोगी। आज इसका नामकरण तुम ही करोगी। अनुराधा ने बड़े प्यार से बच्चे को गोद में लेकर कहा, इस बच्चे का नाम नव प्रभात रखेंगे, क्योंकि इसके आने से हमारे जीवन में एक नए प्रभात का उदय हुआ है। यह नव प्रभात हम सबके लिए खुशियां लेकर आया है। बेटी, इस बच्चे को लाकर तुमने हम सबकी जीवन धारा ही बदल दी है। यही हमारे खानदान का चमकता हुआ सितारा है। यह कहकर उन्होंने बच्चे को भींचकर अपनी छाती से लगा लिया। नव प्रभात धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी तोतली बोली सुनकर वे चारों प्राणी खुशी से झूम उठते। अब वह उंगली का सहारा लेकर चलने लगा था। उसने उन्हें इतना मोह लिया था कि प्रमोद तथा अनुराधा सभी कुछ भूल गए थे। वह अनुराधा को माँ तथा प्रमोद को पिताजी कहता था। नूपुर तथा आलोक को मम्मी पापा कहकर बुलाता था। समय बीतता गया। नव प्रभात 15 साल का हो गया था। वह भारतीय संस्कृति का प्रशंसक था। उसे अपनी भाषा तथा संस्कृति पर गर्व था। यद्यपि उसे कई भाषाएं आती थी, पर वह सभी से हिंदी में बोलता था। अनुराधा 65 साल की हो गई थी। इन 15 सालों में उसने
अपना मस्तिष्क संतुलित कर लिया था। जीवन का अवसान समीप आ रहा था। इधर कई महीनों से वह बीमार चल रही थी। नवप्रभात तथा प्रमोद उनकी सेवा में जुटे रहते। अनुराधा जबरदस्ती उन्हें काम पर भेजती थी, पर थोड़ी देर बाद ही प्रमोद दुकान बंद करके चले आते। वे रात को भी जागते थे ताकि अनुराधा को स्वयं उठकर कुछ लेना न पड़े। रातों को जागते रहने से उनका स्वास्थ्य भी तेजी से गिरता जा रहा था। अनुराधा यह सब देखकर दुखी होकर कहती, मुझ अकिंचन के लिए तुम इतना दुख क्यों झेल रहे हो? प्रमोद हंसकर कहते, अनुराधा, मैं तुम्हारा मित्र हूं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा फर्ज है मित्र की सेवा करना। तुम मुझे तो मना कर रही हो, पर वह दिन भूल गई जब मेरी बीमारी में तुम रातों जागकर मेरी सेवा करती थी। देखो अनुराधा, इस सुख से मुझे वंचित मत करो। मित्र की सेवा मित्र ही तो करता है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। नूपुर तथा आलोक भी अनुराधा तथा प्रमोद का गिरता स्वास्थ्य देखकर चिंतित थे। वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय अनुराधा के पास ही गुजारते थे। वे बराबर दवाइयां दे रहे थे, पर मर्ज का सिर पैर नहीं मिल रहा था। एक रात अनुराधा की हालत बहुत खराब हो गई। सभी लोग उनके बिस्तर को घेर कर बैठ गए। यकायक प्रमोद की हल्की सी आवाज सुनाई दी, अनुराधा, हम तो चले। यह कहकर वह कुर्सी पर लुढ़क गए। प्रमोद की मृत्यु के लगभग 1 सप्ताह बाद ही अनुराधा भी चल बसी। 2 दिन बाद तकिए के नीचे पड़ा एक लिफाफा नूपुर को दिखाई दिया। उसने झट उसे उठा लिया। पत्र में लिखा था, मेरे बच्चों, जो अमूल्य धरोहर हमारे प्रिय की हमारे पास थी, उसे हमने धोखे से भी कलंकित नहीं किया। वह जीवन पर्यंत सुरक्षित रही। यह तो तुम्हारे ही शब्दों की दुनिया को धोखा देने का एक ऐसा बंधन था जिसमें हम दोनों बंध गए थे। दुनिया का मुंह बंद करने का और कोई उपाय नहीं था। हम जीवन पर्यंत सच्चे मित्र रहे, दुख सुख में एक दूसरे के साथी। मैं मरते समय भी यह राज नहीं खोलती, पर अपने बच्चों से दुराव कैसा। तुम्हारी दी हुई शिक्षा ने हमारी आंखें खोल दी। बच्चों, हम दोनों तुम्हारे ऋणी हैं। तो देखा आपने, कहानी के सभी किरदार किस प्रकार अपने अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं और उस पर आजीवन समर्पित रहते हैं। मैं कृष्ण मोहन अब आपसे विदा लेता हूं। शीघ्र ही आपके समक्ष दोबारा उपस्थित हूँ।